जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 8 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी मैसिव डिमांड निकल करके आ रही है। अगर प्राइस की बात करें 140 का चल रहा है, जीएमपी 110 का चल रहा है और इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस निकल करके आ रहे हैं 78.51% के। और दोस्तों, इस आईपीओ का भी ओपन होने में काफी ज्यादा दिन बाकी है। ये आईपीओ 8 दिसंबर को ओपन होगा, क्लोजिंग इसकी 12 दिसंबर को रहने वाली है। अब जब ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए यानी जब 8 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, तो हो सकता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन अगर ज्यादा निकल करके आता है तो ये जीएमपी की जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए और लिस्टिंग डे पर ही इस आईपीओ में आपको पैसा दो गुना तक होता हुआ नजर आ सकता है। इसीलिए इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों, सब्जेक्ट टू सौदा रेट की भी अगर हम बात करें तो 83,600 का ये फिगर चल रहा है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा काफी मैसिव फिगर है। आईपीओ साइज की बात करें तो 78.40 करोड़ का ये इशू साइज रहने वाला है। अब दोस्तों, ग्रे मार्केट में इतनी अच्छी डिमांड निकल करके आ रही है, जबकि अभी आईपीओ को ओपन होने में सब्सक्रिप्शन के लिए बिडिंग के लिए आईपीओ को ओपन होने में काफी ज्यादा दिन बाकी हैं, उसके बावजूद इतनी ज्यादा मैसिव डिमांड निकल करके जो आ रही है, तो इसमें काफी अच्छा पैसा बन सकता है। इसे बिल्कुल भी इस वीडियो को इग्नोर ना करें, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। साथ ही हम इस वीडियो में इस आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, कंपनी रिलेटेड जो सारी डिटेल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेके आपको प्रोडक्ट और कंपनी के कामकाज का बहुत ही डिटेल में रिव्यू करवाएंगे। कंपनी का पीयर कंपैरिजन करेंगे, आईपीओ का डिटेल वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव फुल पैक ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसे प्लीज अंत तक जरूर देखें। और खासकर दोस्तों, ये एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ है जो कि मेन लाइन आईपीओ से काफी अलग होते हैं। तो एसमी आईपीओ में किस तरीके से अप्लाई करना है, कि कौन से ऐसे एसमी आईपीओज होते हैं जिनमें अप्लाई करना सही है और किन्हें अवॉइड करना सही है, क्योंकि काफी ज्यादा पैसा लगता है एसमी आईपीओज में। रिटेल कैटेगरी से ही 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में ये सारी जानकारी को भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो प्लीज अंत तक जरूर देखें और चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर ले इस वीडियो को, ताकि दोस्तों उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिलता है। और अपने बाकी दोस्तों के साथ अगर ये वीडियो आपको अंत तक इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज शेयर भी करिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले, ताकि आपको जो हमारे आगे आने वाले आईपीओ रिलेटेड जो वीडियोस हैं, जो अपडेट्स हैं, जो न्यूज़ और इवेंट्स हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, वो सारे जो अपडेट्स हैं वो आप तक समय तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर लें। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दोस्तों डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को, कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2012। एसेंट माइक्रोसॉल लिमिटेड इज produces high quality cellulose based excipients mainly for pharmaceuticals, nutraceuticals, food, cosmetic and other industries। तो दोस्तों, मेनली सेलुलोज की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है, जैसे जिनका इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है, फूड इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इस प्रोडक्ट जो सेलुलोज ये बनाती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड कंपनी हैज कार्व्ड अ नीश इन प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी सेलुलोज बेस्ड एक्सिपेंट्स दैट मीट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो दोस्तों, इंटरनेशनल क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड हैं उनको मीट करती हुई कंपनी जो सेलुलोज है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। और इसीलिए दोस्तों, कंपनी 45 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट भी करती है, जिसमें यूएसए, कनाडा, जर्मनी, यूके, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी जो कंट्रीज हैं वो शामिल हैं। और बाकी दोस्तों, इसके अगर प्रोडक्ट फोलियो को और भी डिटेल में देखना है कि किन सेक्टर्स को कंपनी कैटर करती है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस लेते हैं। कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट निकल करके आ रही है। आप अगर बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में और बाकी जो कस्टमर असिस्टेंस वगैरह है कंपनी से रिलेटेड, तो आप कंपनी की वेबसाइट का रेफरेंस ले सकते हैं। ये सारी कंपनीज के साथ कंपनी टाई अप है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। सबसे मेन है कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझना। तो इसमें आप देख सकते हैं माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, मैग्नीशियम स्टीरेट का मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, क्रॉस कैरमुलोज सोडियम का काम मैन्युफैक्चरिंग का काम, साथ ही सेलुलोज पाउडर बनाती है कंपनी। अब ये किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके एक्चुअल एप्लीकेशंस क्या है, किस सेक्टर में इनका इस्तेमाल होता है, चलिए उससे समझ लेते हैं। तो माइक्रो क्रिस्टलाइन जो सेलुलोज है उसके अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो इसमें काफी ग्रेड्स के अलग अलग डिफरेंट तरीके के सेलुलोज की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, जो कि मेनली बेकरीज में यूज किए जाते हैं। किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो कंट्रोल फ्लो एबिलिटी, गेव्स बेकिंग स्टेबिलिटी, तो इस तरीके से बेकरी जो होती हैं वो उनका इस्तेमाल करती हैं। फ्लूइड्स वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल होता है, मीट सी फूड को का अगर टेक्सचर वगैरह इंप्रूव करना है, इंप्रूव माउथ फील के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही एक्सट्रूशन एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस सेलुलोज प्रोडक्ट का। साथ ही वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड्स, पेंट, सीमेंट एंड सिरेमिक्स,
रबर, फिल्ट्रेशन, एंजाइम्स एंड दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, काफी डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं, इसमें पेंट भी आ गए, इसमें सीमेंट एंड सिरेमिक्स भी आ गए, इसमें फूड इंडस्ट्रीज भी है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी है। तो काफी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कंपनी कैटर कर पा रही है, ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है। और वर्ल्ड का जो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड है उसको मीट कर पा रही है, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। काफी अच्छा प्रोडक्ट फोलियो कंपनी का निकल करके आ रहा है। अभी हमने एक प्रोडक्ट को रिव्यू किया, इस तरीके से 4 प्रोडक्ट हैं और भी डिटेल में आप समझने के लिए उनका भी रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं, सेलुलोज अगर पाउडर की हम बात करें तो ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो एप्लीकेशन है उसमें है एंटी केकिंग एजेंट है, थिकनर है, स्टेबलाइजर है, क्रिएटिंग जेल है, फिलर है, रिपल मॉइस्चराइजर है एंड रिप्लेस फैट एंड बूस्ट फाइबर कंटेंट। तो दोस्तों इस तरीके से इसका एप्लीकेशन फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट की बात करें, और चीज वगैरह में भी काफी ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इस तरीके का प्रोडक्ट निकल करके आ रहा है, काफी अच्छा प्रोडक्ट बेस कंपनी होल्ड करती है। अब दोस्तों आईपीओ रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 8 ऑफ दिसंबर को ओपन होने वाला है, 12 ऑफ दिसंबर इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है। प्राइस की बात करें तो प्राइस बैंड है, इसमें कोई फिक्स्ड इशू प्राइस ये आईपीओ नहीं है। प्राइस बैंड है 133 टू 140 पर शेयर का। अब जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करें तो अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करें, अगर वो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है और आमतौर पर सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, हमेशा ही अपर प्राइस बैंड पर अप्लाई करें और अच्छे आईपीओ में ही अप्लाई करें। जो सब्सक्राइब ही फुल नहीं हो रहे तो उन्हें डायरेक्ट ही अवॉइड करें, इग्नोर करें। इसकी बात करें तो 140 पर आपको अप्लाई करना है। लॉट साइज की बात करें 1000 पर शेयर का रहने वाला है। अब दोस्तों एसमी कैटेगरी का आईपीओ, एसमी का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये जो आईपीओ होते हैं दोस्तों वो मेन लाइन आईपीओ से काफी ज्यादा अलग होते हैं और उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है लॉट साइज का। अब जो लॉट साइज है ये इतना महत्वपूर्ण एसमी आईपीओ में क्यों होता है, क्योंकि अब जैसे इसमें एक लॉट 1000 शेयर का है, तो जैसे नॉर्मली जो लिस्ट हो जाते हैं जब कोई भी आईपीओ, तो दोस्तों उसमें जो ट्रेडिंग होती है वो शेयर्स में होती है, एक या दो शेयर आप बाय या फिर सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आईपीओ में लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। मतलब अगर एक लॉट 1000 शेयर का है तो इसमें आपको एट अ टाइम 1000 शेयर बाय करने होंगे या फिर 1000 शेयर सेल करने होंगे। 1000 के मल्टीपल पे ही दोस्तों आपको बाइंग या फिर सेलिंग करनी होगी, तो ये ट्रेडिंग लॉट में होती है। ये एक मेजर डिफरेंस है एसमी आईपीओ और मेन लाइन आईपीओ के बीच में। अब दोस्तों इससे एक और ज्यादा फर्क क्या पड़ जाता है, बड़ा फर्क क्या आता है, वो है क्योंकि अब एक लॉट में ही ट्रेडिंग होती है तो ये जो 1000 शेयर है इसकी वैल्यू अगर 1,40,000 है तो आपको जो अमाउंट लगेगा इस आईपीओ में एप्लीकेशन लगाने के लिए वो 1,40,000 होगा। वहीं दोस्तों जो मिनिमम बिडिंग प्राइस होता है किसी भी मेन लाइन आईपीओ के लिए वो 15,000 रुपीज के अप्रॉक्स होता है। 14 टू 15,000 से आप अप्लाई कर सकते हैं, पर एसमी आईपीओ में अगर आपको पैसा लगाना है तो 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, तो ये भी एक थोड़ा सा रिस्क वाला फैक्टर हो जाता है। अब दोस्तों क्योंकि इतना ज्यादा अमाउंट लगता है, लॉट में ट्रेडिंग होती है, तो इनको जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाते हैं सेकेंडरी मार्केट में, मतलब जब इनकी लिस्टिंग हो जाती है तो कई बार इनके बायर नहीं मिल पाते क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट लगा होता है और लिक्विडिटी का काफी ज्यादा इशू है, उसका सामना आपको करना पड़ता है सेल करते वक्त। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे आईपीओ आप सेल ही करना चाहते हो, कुछ लोग होल्ड भी करते हैं, पर हमारी पर्सनल राय ये होती है क्योंकि बहुत ही छोटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की ये कंपनी होती है, बहुत ज्यादा डिटेल्स इनके हमारे तक नहीं होती है और बहुत ज्यादा मतलब साल ऐसे नहीं हुए कि इन्होंने बहुत ही बुरा वक्त या फिर जो आप कह सकते हैं कि मंदी का दौर देखा हो, तो इसीलिए छोटी कंपनीज को मैं लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ही अवॉइड करता हूं। तो हमारी पर्सनल राय ये होती है कि आप एसमी आईपीओ को होल्ड ना करें, पर आप आपकी अब अपनी मर्जी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे आप होल्ड भी कर सकते हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखें क्योंकि लिक्विडिटी का जो इशू है उसका आपको सामना करना पड़ता है। तो अगर आप आसानी से सेल करना चाहते हैं किसी भी एसमी आईपीओ को और लिस्टिंग गेन्स का मुनाफा जो फायदा है वो उठाना चाहते हैं, तो उसको किस तरीके से सेल करना है उसे सीखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। ये इस वीडियो में हमने बताया है हाउ टू सेल एसमी आईपीओ इन प्री ओपन मार्केट। अब प्री ओपन मार्केट क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होने जा रहा होता है तो 10 बजे उसकी लिस्टिंग होती है, तो 9 टू 9:45 का जो टाइम है वो प्री ओपन मार्केट होता है। ये एक विंडो प्रोवाइड करवाता है एक्सचेंज जिसमें आप अपनी बिडिंग लगा सकते हैं कि आप उसे सेल करना चाहते हैं या फिर नहीं। बाकी डिटेल में समझने के लिए किस तरीके से एसमी आईपीओ को प्री ओपन मार्केट में आसानी से सेल किया जाता है उसे समझने के लिए इस वीडियो को जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मेजन वॉल्स इंडिया लिमिटेड जो कि एक एसमी कैटेगरी का आईपीओ था, आज से 2 महीने पहले लिस्ट हुआ था, इसमें हमने 1,10,000 का मुनाफा उठाया लिस्टिंग डे पर ही, तो किस तरीके से सेल किया उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं एसमी आईपीओ होते क्या है, एसमी कंपनीज क्या होती है, मेनलाइन आईपीओ से किस तरीके से अलग होते हैं, बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें। 31,000 से ज्यादा लोगों ने इसे देखा हुआ है, काफी सारे 500 से ज्यादा इसमें कमेंट आए हुए हैं, हमने सभी का रिप्लाई किया है। तो दोस्तों इन वीडियोस को आप जरूर चेकआउट करें क्योंकि ज्यादा अमाउंट लगता है, इसीलिए मैं इसको बहुत बार डिटेल में कवर इसलिए करता हूं। 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है, कई बार एसमी आईपीओ नेगेटिवली भी लिस्ट होते हैं, तो फिर लोगों का कमेंट आता है कि मतलब अब नेगेटिव लिस्ट हो गए तो क्या किया जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं एसमी आईपीओ में जितना बड़ा मुनाफा है उतना रिस्क भी जुड़ा होता है, तो अच्छे एसमी आईपीओ में ही लगाएं। जैसे ये जो आईपीओ है दोस्तों एसेंट माइक्रोसेल का, काफी बढ़िया आईपीओ है, तो इसमें आप लगा सकते हैं, पर समय से लिस्टिंग गेन्स को लेकर के आप अपना जो पैसा है उसको दूसरे आईपीओ वगैरह में लगाइए या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक्स हैं उसमें लगाइए, ब्लू चिप स्टॉक में लगाइए, तो आप लंबे समय में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। बाकी एसमी आईपीओ को आपको समझना बहुत जरूरी है अप्लाई करने से पहले, और उन्हें समझने के लिए अगर आप ये 3 वीडियो देखते हैं तो उसके बाद आपको एक सिंगल क्वेरी एसमी आईपीओ से रिलेटेड नहीं रहने वाली। और
और अगर रह जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को रेस करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट। चलिए दोस्तों, इन वीडियोस को जरूर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज चेकआउट करिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, पर ये समझाना बहुत जरूरी होता है कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, किस तरीके से अलग होते हैं, इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो रहा है, प्लीज इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। चलिए दोस्तों, आगे डिस्कस कर लेते हैं आईपीओ से रिलेटेड जो बाकी टर्म्स है। तो टोटल इशू साइज की अगर बात करें 78,140 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है, ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट है। इशू टाइप की बात करें, बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको एनएसई एसमी में देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, जो एसमी आईपीओ होते हैं इनके लिए डिफरेंट एक जैसे एक्सचेंज तो एनएसई और बीएसई हैं, लेकिन इसमें एक प्लेटफॉर्म अलग से प्रोवाइड कराया हुआ है। एनएसई का एनएसई एसमी है, बीएसई का बीएसई एसमी और एनएसई का एनएसई इमर्ज है। तो दोस्तों, इसीलिए थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एसमी आईपीओ को मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन वीडियोस को जरूर चेकआउट करें, तभी किसी एसमी आईपीओ में आप अप्लाई करें, ताकि बाद में जो आपको जो इश्यूज वगैरह हैं उनको फेस ना करना पड़े। आपको जो सारे टर्म्स हैं एसमी आईपीओ रिलेटेड, जो सारी चीजें हैं, जो सारा डेटा है, वो समझ में आ जाए। क्योंकि मेन लाइन आईपीओ तो लगातार आते रहते हैं, सभी लोग कवर करते हैं, तो उनके बारे में मैक्सिमम लोगों को अब आइडिया है। पर एसमी आईपीओ ऐसे आईपीओ हैं जिनमें अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रिटेल, मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जिनको आइडिया नहीं है, और कई ऐसे एसमी आईपीओ में लोगों ने पैसा गंवाया भी है, और मैक्सिमम लोग जबकि एसमी आईपीओ से पैसा इस वक्त कमा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ध्यान ये होता है कि आप एसमी आईपीओ को पहले समझें, फिर उससे जो पैसा है उसको जरूर बनाएं। बाकी दोस्तों, इसमें क्यूआईबीज का 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए 35% का कोटा रिजर्व है, और एचएनआई इन्वेस्टर्स के लिए भी 15% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। दोस्तों, आमतौर पर देखने को मिला है कि जिस भी एसमी आईपीओ में क्यूआईबी का कोटा होता है तो वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये भी एक काफी पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि रिटेल कैटेगरी से अगर आपको अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, तो आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, शेयर्स हो जाएंगे 1000, अमाउंट हो जाएगा 1,40,000 रुपीज का। वहीं दोस्तों, रिटेल कैटेगरी से जो मैक्सिमम लिमिट है किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, वो है दोस्तों 2 लाख रुपए की। इसीलिए अगर आप 2 लॉट से अप्लाई करते हैं, मतलब 2000 शेयर के लिए, तो अमाउंट 2 लाख का जो वैल्यू है उसको एक्सीड कर जाएगा, और आप आ जाएंगे एचएनआई कैटेगरी में, और अमाउंट आपको लगेगा 2,80,000 रुपीज का। अब दोस्तों, सबसे ज्यादा जो बड़े चांसेस होते हैं आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट पाने के, वो होते हैं एसमी आईपीओ में रिटेल कैटेगरी में। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपका लॉटरी बेसिस पर ही अलॉटमेंट काम करेगा, और आपके काफी अच्छे चांसेस रहेंगे। पर दोस्तों, क्योंकि एसमी आईपीओ अगर अच्छे होते हैं, जीएमपी काफी अच्छा चलता है, तो 400-500 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो आपको लगातार कई सारे एसमी आईपीओ में अप्लाई करना होगा। अपने जो अलॉटमेंट है, पहला अलॉटमेंट पाने के लिए हो सकता है आपको पहले दिन ही अलॉटमेंट मिल जाए, और हो सकता है आपको 1-2 महीने का वेट करना पड़े, पर लगातार अगर आप लगाते हैं, सही तरीके से आप अगर अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों आपको अलॉटमेंट जरूर मिलेगा, और काफी मोटा मुनाफा एसमी आईपीओ के थ्रू बन रहा है। और मुझे भी काफी अच्छा मुनाफा मिला है, जो मैंने अपने वीडियोस के थ्रू आपके साथ शेयर भी किया हुआ है। आप चैनल पे जाकर के विजिट करके जरूर चेकआउट उसे भी कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें, तो प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू में 73.13% की थी, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 53.67% की रहने वाली है। अब दोस्तों, क्योंकि इसमें क्यूआईबीज का भी कोटा है 50% का, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की जो बुक लिस्ट है उन्हें भी हम जरूर चेकआउट करेंगे जब ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेकआउट कर लेते हैं, वो है कंपनी के फंडामेंटल्स व फाइनेंशियल्स का डिटेल स्टडी करना, कि कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फिर वीक है। एसेट्स की अगर हम बात करें, साल 2021 में 8070 लैक्स के थे, और लगातार ये फिगर साल 2030 जून क्वार्टर तक बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं अगर रेवेन्यू की हम बात करें, तो रेवेन्यू 13,481, फिर 16,753, फिर 20,696 तक लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। और वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर की भी अगर बात करें, मार्च से जून क्वार्टर की, तो काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट्स में भी निकल करके आ रही है। नेटवर्थ की बात करें, तो कंपनी ने अपने नेटवर्थ को भी सालाना कंसिक्यूटिवली बढ़ाया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा इशू सारे ही जो एसमी कैटेगरी के आईपीओ हैं उसमें है दोस्तों, डेट टू इक्विटी रेशियो का, तो थोड़ा सा डेट ज्यादा है, पर फिर भी बाकी एसमी आईपीओ में तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है वो 1 से भी ज्यादा का रहता है, मतलब जो परसेंटेज है, जो वो रेशियो है, वो 1 से ज्यादा का होता है, तो इसमें 0.52 का है, तो बहुत ज्यादा कंपनी के पास डेट नहीं है, पर फिर भी ये कंसर्न वाला फैक्टर जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ। अब दोस्तों, पी रेशियो की बात करें, जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है, और उसी से आधारित किया जाता है कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, और कितने लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं। तो 13.92 के वैल्यूएशन पे कंपनी पी वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है, उसके वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। और इसके लिए इसका पीयर कंपैरिजन भी कर लेते हैं, तो इसी इंडस्ट्री, इसी सेक्टर को बिलोंग करने वाली एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी लिस्ट है, सिगाची इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों, इसका जो पी रेशियो है वो 16.70 का है, और इसका बाकी नैव वगैरह काफी बढ़िया है, अर्निंग पर शेयर काफी बढ़िया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा एकदम अंडर वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के नहीं आई है, पर बहुत ओवर वैल्यूड भी नहीं है, 13.92 का है, तो एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आप कह सकते हैं कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, जो कि काफी अच्छी खबर है। आरओई आरओसी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, डिसेंट ऑफर करती है, 34 और 26 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, अर्निंग पर शेयर 10.06 का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफी बढ़िया है, 29.44% का निकल करके आ रहा है। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आईपीओ लाने की जो वजह है वो क्या है, कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा जनरेट करेगी
करेगी, जो पैसा रेस करेगी, आखिर उससे कंपनी काम क्या करना चाहती है? तो कंपनी एक न्यू प्लांट सेटअप करने जा रही है और जिसमें वो सीसीसी और सीएमसी वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी। ये प्लांट होगा नवगाम खेड़ा में। तो दोस्तों उसके लिए कंपनी आईपीओ लेकर के आई है। तो कंपनी अपने एक्सपेंशन को मतलब फोकस में रख करके आईपीओ को लेकर के आई है। ये एक काफी पॉजिटिव पॉइंट इस आईपीओ के लिए निकल करके आ रहा है। और बाकी जो पॉइंट है वो है जनरल कॉर्पोरेट जो एक्सपेंसेस वगैरह लगने वाले हैं। तो दोस्तों काफी अच्छा ये आईपीओ अब तक निकल करके आ रहा है। और अगर आपको जब आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, अलॉटमेंट की जो जानकारी है वो के फिनटेक जो कि इसका ऑफिशियल रजिस्ट्रार है उसकी वेबसाइट को विजिट करके, के फिनटेक टेक्नोलॉजीज जो लिमिटेड है उसकी वेबसाइट को रेफरेंस लेकर के आप अपने अलॉटमेंट स्टेटस को अलॉटमेंट आउट होने के बाद चेकआउट कर लेंगे। बाकी अलॉटमेंट, सब्सक्रिप्शन और बाकी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों जीएमपी की बात करें तो सबसे जो बेहतरीन डेटा है वो इसका जीएमपी है कि दोस्तों ऑलमोस्ट 80% का जीएमपी है, 83,600 का सब्जेक्ट टू सौदा रेट है। तो अगर सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा निकल करके आता है 12 दिसंबर तक, तो दोस्तों जीएमपी भी बढ़ सकता है और हो सकता है इस आईपीओ में आपको पैसा दोगुना बनता होता हुआ नजर आए। और दोस्तों बाकी जो हमारा फाइनल डिसीजन होता है वो हम आखिरी दिन क्लोजिंग डे पे ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी, ऑन द बेसिस ऑफ एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट, फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स, इन सभी के आधार पर दोस्तों फाइनल डे पर 12 बजे आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट कर देते हैं कि हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या फिर अवॉइड कर रहे हैं। अप्लाई कर रहे हैं तो कितने अकाउंट से अप्लाई कर रहे हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, ये अगर आपको जानना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कम्युनिटी पोस्ट में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, सब्सक्रिप्शन, अलॉटमेंट और बाकी सारी जानकारी से रिलेटेड भी। बाकी दोस्तों जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो खुद की ओन रिसर्च जरूर करें और अपने फंडामेंटल और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों बाकी जो आईपीओ है उनके भी करंट जीएमपी स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो शीतल यूनिवर्सल की बात करें, 17.14 का एस्टिमेटेड लिस्टिंग निकल करके आ रहे हैं। नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज, ये एक बहुत ही बेहतरीन एसमी कैटेगरी का आईपीओ है। कल के दिन इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 61.11% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इस आईपीओ में भी आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों दीपक कैमटेक की अगर बात करें, 81.25% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। ये आईपीओ क्लोज हो चुका है, काफी बड़ी आईपीओ था, हो सकता है इसमें भी पैसा आपको दोगुना बनता हुआ नजर आए। एएमआईसी फॉर्जिंग की बात करें, 89.68% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। इस आईपीओ में भी आपको काफी मोटा पैसा हो सकता है, इसमें भी आपको दोगुना पैसा बनता हुआ नजर आए। तो दोस्तों अगर आपको बाकी आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स चाहिए, नेट एवेन्यू का जो टेक्नोलॉजी आईपीओ है कल के दिन क्लोज होने वाला है, तो थोड़ी ही देर बाद दोस्तों इस वीडियो को अपलोड करने के बाद उस वीडियो को भी हम अपलोड कर देंगे डिटेल रिव्यू का, जिसमें हम नेट एवेन्यू की डिटेल में चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। और कोई भी क्वेरी है एसमी आईपीओ रिलेटेड, मेन लाइन आईपीओ रिलेटेड, इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, किस तरीके से अप्लाई करना है, सेल करने में दिक्कत आ रही, कोई भी क्वेरी है शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो दोस्तों प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी को जरूर रेस करिए। और वीडियो हमारे अच्छे लग रहे हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जय तू भारतम।